अच्छा, लेकिन मैं बार बार उसी पे आऊँगा क्योंकि हर किसी को इसी का इंतज़ार है कि आखिर थोड़ी सी तो राहत मिले, क्योंकि वो आम आदमी एक विंडो देखता है। आप इन्वेस्टर की बात तो छोड़िए, आम आदमी एक देखता है विंडो कि भाई अभी इतना है। अगर रोज़ जो लोग चेक कर रहे हैं वो रोज़ प्राइसेस देखते हैं कि अभी थोड़ा सा कम हुआ तो शायद उम्मीद है कि थोड़ा सा कम हो देखिए, जाए। मैं तो आपको इस बात को तुरंत काटना चाहूँगा क्योंकि मंगलवार की आपने ये शो ओपन करते हुए बोला कि मंगलवार की सुबह 1,34,000 पे सिल्वर ट्रेड कर रही थी। अभी हम शो में बैठे हैं, सिल्वर 1,35,500 पे ट्रेड कर रही है। मतलब हर लम्हा जो है वो सिल्वर और गोल्ड पल पल बढ़ रही हैं। तो मैं स्टिल ये कहूंगा कि आप 50-50 कर लो। हो सकता है 2-3-5 हज़ार की चाल सिल्वर में रिकवरी देखने को मिल जाए हमें नियर फ्यूचर में। 1,30,000 के MCX के भाव, जो कि सिर्फ फ्राइडे की ही क्लोजिंग थी। फ्राइडे की क्लोजिंग 1,30,000 थी। कल और आज में मिलाकर हमने लगभग 5,000 की चाल सिल्वर में देख ली। और सोना आज सुबह से लेकर दोपहर तक 2,000 रुपये बढ़ चुका है। तो इतनी तेजी में आप कोई भी समय मत गंवाइए कि आप उसको वेट करेंगे कि वो कम होगा। हर इंतजार आपको महंगा पड़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि एक टेम्परेरी उछाल भी कभी कभार देख लेते हैं हम, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या दूसरी चीज हो। क्या ये वो तो नहीं है टेम्परेरी? नहीं, आप देखिए ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन होती तो आप समझिए कि रशिया यूक्रेन का वॉर काफी टाइम से चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान भी बीच में होके जा चुका है, गाजा इजराइल भी होके जा चुका है। तो ये सब टेंशन हुई और खत्म हो गई, लेकिन गोल्ड की गति नहीं रुक रही। उसके पीछे रीजन ये है, मेजर रीजन जो मुझे समझ में आता है, इकोनॉमिस्ट नहीं हूं मैं, एक ज्वेलर की तरह मुझे ये समझ में आता है कि गोल्ड को एज ए सेफ हेवन वर्ल्ड बैंक्स होल्ड कर रहे हैं। जितना ब्रिटेन में इंडिया का गोल्ड रिजर्व वहां पे रखा था वो सारा हमने वापस बुला लिया, और एक सेकेंडरी करेंसी की तरह गोल्ड को देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो जब हम इस तरह की एक मूवमेंट देखते हैं, एक करेंसी शिफ्ट देखते हैं, मुझे लगता है ये पावर शिफ्ट है, इट इज़ नॉट ए करेंसी शिफ्ट। तो वहाँ पे गोल्ड के कम होने के चांसेस मुझे नहीं दिखाई देते। ये कॉन्टिन्यूसली अभी और भी राइज ही होगा। अच्छा, इन्वेस्टर्स के लिए आपको क्या लगता है कि क्या जो इन्वेस्ट करते हैं रेगुलरली गोल्ड में, क्या उन्हें भी अपने पोर्टफोलियोज या गोल्ड का जो वो है वो होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई पे तो पहुंच ही गया है। तो 2026 के लिए क्या प्रोजेक्शन देखते हैं आप, और क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? जी देखिए, मेरी नज़र में गोल्ड और सिल्वर में अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। इट इज़ नॉट ए टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स। बिल्कुल आप लालच मत कीजिए। सबको लग रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो 20% बढ़ गया है, 15% बढ़ गया है, 30% बढ़ गया है, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूं और शांति बैठ जाऊं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ठीक है, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है या आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना है तो आप कुछ अमाउंट उसमें से निकाल के आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हो। बट दिवाली 2026 मुझे बहुत ही गोल्डन दिखाई दे रही है। अच्छा, दिवाली और उसके बाद त्योहारों का सीजन, आपने खुद कहा कि जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे इफेक्ट आता है। तो अब त्योहारों के सीजन में तो बम्पर जो है लोग शॉपिंग करते हैं, खासतौर पर अपने शादी ब्याह के लिए गहनों की शॉपिंग बहुत होती है। तो प्राइस बढ़ेंगे फिर उस एंगल से भी? डेफिनेटली बढ़ेंगे। देखिए, डिमांड कहीं से भी बढ़े, चाहे वो इंडियन कंज्यूमर बढ़ाए चाहे वो वर्ल्ड बैंक्स बढ़ाए, डिमांड कहीं से भी बढ़े, सप्लाई तो लिमिटेड है। इट इज़ नॉट एन अनलिमिटेड कमोडिटी अनलाइक एयर एंड वाटर। तो गोल्ड लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, सिल्वर लिमिटेड है। जो लिमिटेड चीज़ें हैं दे आर गोइंग टू राइज सूनर और लेटर।